बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दोस्तों हैबिट्स ऑफ अ गुड स्टूडेंट। लेकिन सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल अवेयरनेस इक़रा बाय डॉक्टर रेहान जब्बार इरफानी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लॉग इन टू दैट चैनल और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को पुश करें ताकि मेरी वीडियोस आपको फ्रीक्वेंटली मिलती रहे। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं हैबिट्स ऑफ अ गुड स्टूडेंट। क्योंकि ये एक डिटेल में बात करने वाली टॉपिक है, तो इसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज पार्ट 1 हम इसका करेंगे। कुछ इसमें हैबिट्स हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट शुड बी अ हैबिट्स ऑफ गुड स्टूडेंट, या हाउ अ गुड स्टूडेंट इज रेफर्ड टू एज, क्या क्या उसमें हो सकती हैं क्वालिटी। सो सबसे पहले a student must have following positive habits which make him or her good and a favorite for parents, teacher, relatives and friends। तो उसमें सबसे पहले नाज़रीन जो चीज़ आती है, जो हमने इनलिस्ट की है, वो है दैट इज पंक्चुअलिटी। A good student always is punctual, comes to school in time and does his all works in time। तो उसमें पंक्चुअलिटी सिर्फ जाहिर सी बात है स्कूल आना या कोई भी चीज़ उसमें एक सिर्फ टाइम की स्कूल का नहीं होता, लेकिन ड्यूरिंग हिज स्टडीज ईटिंग मील्स या फूड इन टाइम, प्लेइंग टाइम से प्लेइंग हो उसकी, वाचिंग टीवी, ऑफर प्रेयर्स एंड स्लीपिंग, यानी एक पूरा इसका स्केड्यूल हो जो वो पंक्चुअलिटी से उसको फुलफिल करता हो, फॉलो करता हो। तो दैट इज द मेजर क्वालिटी ऑफ अ गुड स्टूडेंट। तो ज़्यादातर हमें मतलब अनडिसिप्लिन होते हैं पंक्चुअलिटी, क्योंकि हम बड़ों में नहीं है, पेरेंट्स में नहीं होती, तो बच्चे भी वो सीख नहीं पाते। तो इसलिए बहरहाल हमें उस पर इनको एम्फसाइज करना चाहिए कि मतलब वी हैव टू मेक आवर किड वेरी पंक्चुअल। तो सेकंड जो क्वालिटी है वो है रेगुलरिटी, जो मैंने लिस्ट की है। A good student is always regular in all his works and activities। यानी वो मुस्तकिल मिजाज भी उसे कह सकते हैं, बाकायदगी से करने वाला भी उसे कह सकते हैं कि beside being punctual, a student must be regular too। कम स्कूल डेली, आप लोग देखते हैं जैसे हम भी स्कूल रन करते हैं, उसमें देखते हैं कि वो इतना बादर नहीं करते डेली स्कूल आना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते कि कभी आ गए कभी नहीं आए। तो वो गुड स्टूडेंट मस्ट बी रेगुलर, ऑफर प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे। ऑफ कोर्स एक ऑब्लिगेशन है अल्लाह ताला की तरफ से, बीइंग मुस्लिम वी हैव टू ऑफर 5 टाइम्स अ डे प्रेयर्स एंड विद पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी। रिसाइट्स कुरान डेली, कुरान शरीफ हमें पढ़ने का डेली हुक्म है। फ़क़्र मा तयस्सर मिनल कुरान, कि जितना हो सके उतना कुरान आप रोज़ाना पढ़ा करो। तो हमें ये अपने किड्स में, स्टूडेंट्स में भी आदत डालनी चाहिए। देन डज होमवर्क डेली, होमवर्क जो असाइनमेंट्स मिलती हैं स्कूल की, वो पंक्चुअली एंड रेगुलरली उनको करना चाहिए। नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान शरीफ पढ़ना समझना चाहिए, स्कूल आना चाहिए, और जो भी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं वो रेगुलर हमें करनी चाहिए। सो थर्ड वन जो है वो ओवरऑल डिसिप्लिन आ जाता है उसमें। A good student always shows discipline and follows the rules at home, school and at any other place। यानी overall beside being punctual and regular, a student, yeah, we can say a good student must be disciplined। He must show discipline in all the aspects of his life, make a queue while entering the school, classroom, playing area, fun lane और any shopping center, food area वगैरह। और उसके अलावा जो रेगुलर और पंक्चुअल होना है वो भी जाहिर सी बात है डिसिप्लिन में आता है। तो ये चीज़ें हमें बहुत क्योंकि लैकिंग भी हैं। बीइंग अ नेशन, एज नेशन हमें ये तीनों चीज़ें बहुत लैकिंग हैं। तो वी मस्ट गो फॉर मेकिंग आवर कमिंग जनरेशन टू बी हैबिचुअल ऑफ these qualities like discipline, regularity and punctuality। तो ये हमें पहले खुद करनी भी है, हमें अडॉप्ट करनी है, फिर हम अपने बच्चों को जाहिर सी बात है एज अ रोल मॉडल हम उनको प्रेजेंट करेंगे तो वो जल्दी सीख पाएंगे इंशाल्लाह जी। उसके बाद आती है लाइक क्लीनलीनेस, जैसा कि सफाई का आप सबको पता है कि इस्लाम में भी कितनी अहमियत है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सफाई निस्फ ईमान है।
on its cleanliness is half to faith। तो इसमें जाहिर सी बात है उलमा हज़रात कहते हैं कि ये जो है ज़ाहिरी सफाई और बातनी सफाई यानी पाकाई जो है अंदर की, उसके बारे में भी कहा गया है। तो बातनी पाकाई के बारे में हम इंशाल्लाह कभी अलग से बात करेंगे, उलमा भी मौजूद हैं उन पर बात करने के लिए। सफाई का जो फुकदान और जो हम उसमें लैकिंग है, जो हमें बिल्कुल भी ना बड़ों में ना ही जो है बच्चों में, कि हम बिल्कुल ही बॉदर नहीं करते सफाई करने को। पर्सनल हाइजीन तो थोड़ी बहुत हमें होती है, लेकिन कम्युनिटी हाइजीन को हमने अक्सर ही इग्नोर किया हुआ है। तो इस हवाले से मैंने ये चीज़ें कुछ कंपोज की हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है, अल्लाह ताला ने भी कुरान शरीफ में बार बार फरमाया कि अल्लाह ताला पाक है, पाक चीज़ों को पसंद करता है, अल्लाह ताला नफीस है, नफासत को पसंद करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बार बार एक और हदीस है जैसे कि अपने जो है रास्तों को साफ रखो, तो जाहिर सी बात है वो भी कम्युनिटी हाइजीन की इम्पोर्टेंस आपको दिखा रहे हैं। इसमें है कीप हिज और हर बेडरूम, क्लासरूम, यूनिफॉर्म, शूज, बैग्स, बिलोंगिंग्स नीट एंड क्लीन, फ्रीक्वेंटली वॉशेस हिज हैंड्स विद सोप। आप आजकल देख रहे हैं जैसे कोविड एसओपीज में ये मेन स्टे है फ्रीक्वेंटली हैंड वॉशिंग। तो इससे जाहिर पता चलता है, जैसे हमें तो विज़ू में भी हुक्म दिया गया है 5 वक्त, लेकिन बहरहाल इसमें हम मेडिकली भी अप्रूव हुआ है। ब्रशेस टीथ ट्वाइस अ डे, हमें बच्चों को ये आदत डालनी चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेंटिस्ट जो we must brush our teeth at least twice a day। तो ये चीज़ लाजमी, क्योंकि वरना बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, कैविटीज बन जाती हैं। टेक शावर ऑन डेली बेसिस, वो ऑब्वियसली होना चाहिए। कट हेयर्स नेल्स ऑन रेगुलर बेसिस। उसके अलावा इसके साथ साथ हमें जो है बच्चों को कम्युनिटी हाइजीन की इंपॉर्टेंस शो करवानी चाहिए कि रास्तों को, गली मोहल्लों को किस तरह हमें साफ रखना है। और वो जाहिर सी बात है अगेन कि हम जब बीइंग पेरेंट्स हम ये चीज़ करेंगे और उनको एज रोल मॉडल प्रेजेंट करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें अडॉप्ट करेंगे। तो ये सफाई के बारे में प्लीज़ अपने बच्चों को भी समझाएं। टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन्हें इन चीज़ों के बारे में वक्तन फ़वक्तन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाएं और उनकी इम्पोर्टेंस जो है उनको अहमियत उजागर करवाएं। जी, उसके बाद नंबर 5 क्वालिटी जो मैंने एक मतलब लिस्ट की है, रेस्पेक्ट एल्डर्स एंड टीचर्स। तो अ गुड स्टूडेंट ऑलवेज रेस्पेक्ट टीचर्स एंड एल्डर्स लाइक पेरेंट्स, एल्डर ब्रदर्स, कजन, अदर रिलेटिव। तो हमें ये चीज़ें जाहिर सी बात है जो रेस्पेक्ट है वो बच्चों को लाजमी हमें सिखानी चाहिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो आउटस्पोकन और मतलब मिसबिहेव करते हैं, एब्यूजिव हो गए हैं। वो माहौल का असर है, जाहिर सी बात है एक ऐसा माहौल बनता जा रहा है। जैसे हम अपने बचपन में अपने वालिदैन से या अपने बड़ों से, इवन जो हमारे बड़े कजन्स होते थे, उनको भी हम एज अ पेरेंट ट्रीट करते थे और उनके सामने हमारी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आजकल आप देखें कि टीचर हो, पेरेंट्स हो, किसी के भी सामने बच्चे बिल्कुल भी नहीं डरते। उनमें हम पेरेंट्स का और टीचर्स का भी कसूर है। हमने उनको वो कहते हैं ना कि खिलाओ शेर का सोने का निवाला, देखो शेर की निगाह से। लेकिन हम सोने का निवाला खिलाते हैं और देखते भी इतनी नरम नजरों से हैं कि उन्हें कोई असर नहीं पड़ता। तो गुड स्टूडेंट ऑलवेज ग्रीट्स द एल्डर्स एंड टीचर। हमेशा हम स्टूडेंट को भी सिखाएं, और ये क्वालिटी भी है गुड स्टूडेंट की कि हमेशा जो अपने बड़े हैं, टीचर्स और बड़े पेरेंट्स हैं, एल्डर्स जो भी हैं, उनको ग्रीट आपको करना है। सबसे पहले उसकी अहमियत भी है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले सलाम करने की नेकियों का और अजर का भी हमें बताया हुआ है, तो बच्चों को भी हमें ये सिखाना चाहिए। Always stand up when teacher enters the class or parents enter their room। तो ये चीज़ें हमें लाजमी बच्चों को इन चीज़ों पे फॉलो करवाना चाहिए कि क्लास में जब टीचर आए या कोई भी विजिटर आए या इवन घर में आप बैठे हुए हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, तो आपको जो है दे हैव टू स्टैंड अप, ऑनर देना चाहिए, उनको ग्रीट करना चाहिए। ऑलवेज सीक परमिशन व्हाइल एंटरिंग द एल्डर्स रूम और क्लासरूम। ये चीज़ें अभी आजकल बहुत लैकिंग है। क्लास में तो चलो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन पेरेंट्स भी दे डू नॉट बॉदर टू टीच देम कि दे मस्ट सीक परमिशन बिफोर एंटरिंग देयर रूम, या किसी भी एल्डर्स के रूम में आप जा रहे हैं तो बच्चों को ये हमें सिखाना चाहिए। क्योंकि एक जो प्राइवेसी है उसके बारे में कुरान शरीफ में भी बहुत जोर दिया गया हुआ है। उसमें आपको सूरह शायद 18वें 12वें में जो सूरत है
उसके बाद पर्दे के बारे में वहाँ बार बार बताया गया है कि किस तरह आपको 3-4 टाइमिंग्स बताई गई हैं कि उसमें इवन घर वालों को, मुहर्रमों को भी परमिशन लेके अंदर जाना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी चाहिए। नेवर सिट डाउन टिल टीचर और एल्डर्स आर स्टैंडिंग। ये चीज़ें आजकल देखें आप, फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, बड़े जब आते हैं, कोई एल्डर आपका पेरेंट्स या रिलेटिव अंदर आता है उस गैदरिंग में, तो बड़े जो हैं वो पहले ही जो मेच्योर लोग हैं वो जगह दे रहे होते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे वो अपने टैब पे या मोबाइल पे वो लगे होते हैं और दे डू नॉट बॉदर टू स्टैंड अप एंड आस्क देम टू सिट डाउन। तो ये चीज़ें हमें सिखानी चाहिए कि बड़ा जब भी कोई आता है, छोटों की स्पेशली ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको जो है उठ के जगह की ऑफर करें। ये सुन्नत भी है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि आने वाले के लिए आप जगह फराहम करें और खड़े हो जाएं उसके ऑनर में। ये चीज़ हमें बच्चों को सिखानी चाहिए। उसके बाद नेवर शाउट्स और बिकम लाउड बिफोर टीचर, पेरेंट्स और अदर एल्डर्स। वंस अगेन कि टीचर्स, पेरेंट्स या एल्डर्स हैं, उनके सामने कभी भी बदतमीजी ना करें, तेज बात ना करें, चीखें मत। तो ये क्लासरूम में आजकल आप देखते हैं कि बच्चे, टीचर अपना काम कर रही होती है या टीचिंग क्लासेस ले रही होती है, तो वो बच्चे शाउटिंग और बिकम लाउड, पेरेंट्स के सामने भी बिल्कुल भी उनको तमीज़ नहीं होती। तो ये चीज़ें हमें सिखानी चाहिए। ये मैंने हैबिट्स ऑफ गुड स्टूडेंट इसलिए इनको लिस्ट किया है ताकि मतलब हम सिखाएं भी सही, या जिन बच्चों में हैं तो दे रियली बिकम द गुड स्टूडेंट। तो उसके अलावा है नेवर आर्ग्यूज विद देम एंड ऑलवेज कॉन्फेस हिज और हर मिस्टेक्स बिफोर देम। तो पेरेंट्स और टीचर के सामने या एल्डर्स के सामने कभी भी आर्ग्यूमेंट जो है वो नहीं होती। बच्चे या अच्छे स्टूडेंट गुड स्टूडेंट्स नहीं करते और अपनी गलती मान लेते। अब ये सारी चीज़ें आपने देखा, ये सब चीज़ें हमें सिखानी पड़ेंगी बच्चों को, और सिखाने के लिए जो बेहतरीन चीज़ है वो है टू प्रेजेंट अवर सेल्फ एज अ रोल मॉडल। यानी हमें पहले, वो कहते हैं अंग्रेजी में चैरिटी बिगिंस एट होम। तो यानी इसका मतलब है कि पहले अपने आप पे सारी चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए, उसके बाद हमारे स्टूडेंट्स, हमारे किड्स, हमारे चिल्ड्रन वो खुद ब खुद इन चीज़ों को सीखेंगे। तो नाज़रीन, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। इसमें मैं आपको शॉर्टली ब्रीफली करवा दूं आपको रिपीट कि फर्स्ट हमारी थी पंक्चुअलिटी, हैबिट ऑफ अ गुड स्टूडेंट में, कि स्टूडेंट मस्ट बी पंक्चुअल ड्यूरिंग स्टडी, ईटिंग, प्लेइंग, वाचिंग टीवी, ऑफरिंग प्रेयर्स एंड स्लीपिंग। दूसरी जो भी हॉबीज होती हैं उसकी प्रोसीडिंग्स होती हैं दिन की। उसके बाद बिसाइड बीइंग पंक्चुअल स्टूडेंट मस्ट बी रेगुलर, ठीक है जी, कम्स स्कूल डेली, ऑफर प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे, रिसाइट्स कुरान डेली, डज होमवर्क डेली। दूसरी जितने भी पॉजिटिव एक्टिविटीज हैं वो उनको रेगुलर भी करनी चाहिए। बिसाइड ही और शी मस्ट बी डिसिप्लिन। तो क्यों बनाना हम उन्हें सिखाएं कि शॉपिंग सेंटर्स में, टॉयज शॉप में, फूड सेंटर्स पे, जहाँ भी हम जाएं, स्कूल में, क्लास में, तो हम उन्हें क्यों बनाना सिखाएं और डिसिप्लिन के साथ अपनी टर्न का इंतजार करना भी हम उन्हें सिखाएं। ठीक है जी। उसके बाद हमने बात की थी सफाई की, कि पर्सनल हाइजीन को अडॉप्ट करें, और जो है कम्युनिटी हाइजीन की इंपॉर्टेंस स्पेशली हमें बच्चों को बतानी चाहिए। दिस इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है जी। उसके बाद रेस्पेक्ट्स आ गई, रेस्पेक्ट्स एल्डर्स एंड टीचर्स। तो उनमें सारी ये चीज़ें आ गई थी कि किस तरह ग्रीटिंग करनी चाहिए, स्टैंड अप उठना चाहिए, उनको जगह देनी चाहिए, ऑनर किस तरह करनी चाहिए, they have to seek permission, they must not argue with them, they must not be loud or shout before them। तो ये सारी चीज़ें 5 क्वालिटीज हमने अभी ये डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट जो हमारा सेकंड पार्ट होगा इसमें बकाया हम उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपको ये मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, यूट्यूब लिंक भी मेरा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है, दुआ है कि जो कुछ पढ़ा सुना कहा अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।